भगवान की सुनवाई में डिले क्यों है? क्या वो बिजी हैं या फिर हमने ही गलत नंबर डायल किया? क्या हमारी प्रार्थना सिर्फ एक मिस्ड कॉल बनकर रह गई है? आज जानिए वो फ्रीक्वेंसी जहां से ईश्वर जवाब देते हैं। कभी ऐसा लगा है कि आपने भगवान को कॉल किया लेकिन लाइन ही नहीं लगी? प्रेयर डाली लेकिन रिस्पॉन्स पेंडिंग है? भगवान इतने बिजी हैं क्या? या फिर हम ही गलत नंबर डायल कर रहे हैं? एलिवेट डीएनए लाया है वो रहस्य जो आपकी प्रार्थना की पूरी मीनिंग बदल देगा, क्योंकि ये सिर्फ भगवान से मांगने की बात नहीं, ये है उन्हें सही फ्रीक्वेंसी पर कॉल करने की बात। अब सोचिए, अगर भगवान आपके पीछे ही खड़े हों और आप ही उन्हें इग्नोर कर रहे हों, तो दोष किसका हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इतने शोर में उलझे हैं कि जब वो हेलो बोलते हैं तो हमें अपना ही एको सुनाई देता है? असल में भगवान हमेशा जवाब देते हैं, हर बार। बस हम ही वो स्पिरिचुअल नेटवर्क पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तो 100 टैब्स खोलकर बैठा है। सोच, चिंता, फिक्र, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और बीच में एक हे गॉड डालते हैं बिना सिग्नल चेक किए। परमहंस योगानंदा जी ने साफ कहा है, ईश्वर हमेशा जवाब देते हैं अगर हम सही माध्यम से पुकारें। मतलब सोचिए, आप रेगिस्तान में खड़े होकर चिल्लाते हो, कोई है? सिर्फ गूंज आती है। अब वही बात अगर फोन से बोलो हेलो, तो इंस्टेंट जवाब मिलता है। यह है माध्यम का फर्क। ईश्वर से बात करने का माध्यम क्या है? ध्यान, वो मौन जहां नॉइज बंद होता है और वॉइस खुलती है। वो भाषा जहां शब्द नहीं, वाइब्रेशन काम करता है। जहां कनेक्शन वाईफाई नहीं, सोलफाई से होता है। हमारा मन एक समुद्र है। अगर तूफान मचा है तो कुछ भी साफ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर शांत हो जाए तो नीचे का डिवाइन रिफ्लेक्शन साफ दिखता है। बस यही है ध्यान, वो मौन जहां आत्मा से आत्मा की बात होती है, बिना बोले, बिना शोर, बस प्योर फीलिंग में। तो सवाल यह नहीं है भगवान सुनते हैं या नहीं, सवाल यह है हम पुकारते कैसे हैं। क्या हमने कभी इमोशनली कॉल किया है या फिर बस फॉरवर्डेड प्रेयर भेज दी? योगानंद जी फिर याद आते हैं। वो कहते हैं, अगर दिल नहीं जुड़ा तो शब्द एसएमएस बनकर रह जाते हैं, डिलीवर हुए पर सीन नहीं। तो पकड़िए ये 3 डिवाइन कॉलिंग हैक्स, यानी ईश्वर से संवाद के 3 रहस्य हैं। 1, सच्ची प्रार्थना। वर्ड नहीं, फीलिंग्स भेजो। मौन में बैठो, आंखें बंद करो और महसूस करो जैसे ईश्वर आपके सामने है। भावनाओं से बोलो, सिर्फ शब्दों से नहीं। 2, ध्यान। ध्यान वो भाषा है जिसमें ईश्वर उत्तर देते हैं। सांसों पर ध्यान दो, भीतर की आवाज सुनो, शांति को अपने भीतर उतारो। 3, प्रेम और भक्ति। ज्ञान अगर सूरज है तो प्रेम उसकी रोशनी है। ध्यान अगर रास्ता है तो भक्ति उसके विंग्स हैं। प्रेम करो जैसे मीरा ने किया, पुकारो जैसे प्रहलाद ने किया। भगवान से वैसे बात करो जैसे वो आपके सबसे क्लोज फ्रेंड हो। हर पल, हर निर्णय में बस कहो, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ। ईश्वर जवाब देते हैं 3 तरीकों से। 1, अंदर उठती इंट्यूशन से। 2, बाहर के संकेतों से, जैसे कोई किताब या कोई स्ट्रेंजर। 3, और कभी ध्यान या सपने में। एक साधक ने 30 दिन तक मौन में ध्यान किया और एक दिन कुछ ऐसा महसूस हुआ जो शब्दों में नहीं था, लेकिन इतना स्पष्ट था, दिल ने साफ साफ समझ लिया। तो अब बात क्यों नहीं सुनते कि नहीं है? अब सवाल है, हम कैसे पुकार रहे हैं? हर सुबह और रात सिर्फ 10 मिनट, बिना डिस्ट्रैक्शंस, बिना एक्सपेक्टेशंस, बस मौन, प्रेम, ध्यान, और फिर देखना ईश्वर जवाब देंगे। हर बार शब्दों में नहीं, पर एहसास में। क्योंकि जब आप सच में सुनने लगते हैं तभी समझ आता है ईश्वर कभी चुप नहीं थे, हम ही बहुत शोर में थे। इसलिए कोशिश करते रहिए,
लेकिन सही तरीके से। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि दूसरों को भी सही तरीका पता चले।